नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट पंकज सिंह, जिला गाजियाबाद से। दोस्तों, आज बात करते हैं धारा 306 आईपीसी। बिना किसी इरादे के गुस्से में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला नहीं कहा जा सकता। आज्ञा से आदरणीय हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बिना किसी इरादे के गुस्से में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति राजेश एस पाटिल की पीठ आईपीसी की धारा 306, 506 के तहत दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आवेदक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के तहत दायर आवेदन पर विचार कर रही थी। इस मामले में प्रतिवादी संख्या 2 मुखबिर ने आवेदक से ऋण लिया था और 1,50,000 की राशि दे थी और वह पिछले 2 वर्षों से इसे चुका रहा था, लेकिन अभी भी घटना की राशि तारीख यानी 8/5/2021 तक 45,000 रुपए की राशि बकाया थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि आवेदक उसके घर गया और उसके पुत्र कृष्णा के सामने उसके साथ साथ कृष्णा से भी कहा कि उन दोनों को 45,000 रुपए की राशि वापस कर देनी चाहिए, अन्यथा वह उन्हें गांव और यह भी कि वह उन्हें दुनिया में भी रहने नहीं देगा। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस धमकी से उसका पुत्र कृष्ण भयभीत हो गया और तनाव में था। कृष्ण ने आत्महत्या का प्रयास किया। पीठ के समक्ष विचार का मुद्दा था, क्या आवेदक के विरुद्ध कार्रवाई रद्द की जा सकती है या नहीं। पीठ ने कहा कि यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि कृष्णा की उम्र 23 वर्ष थी और उन्हें एक ऐसे बच्चे के रूप में नहीं लिया जा सकता जो उन्हें दी गई धमकियों पर प्रतिक्रिया नहीं देगा। केवल यह कहना कि वह डर गया था और तनाव ले लिया पर्याप्त नहीं होगा। दरअसल शिकायतकर्ता ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह नहीं कहा कि मृतक ने उस दिन रात का भोजन नहीं किया था और कह रहा था कि आवेदक एक खतरनाक व्यक्ति है। उसे हमें यह ध्यान रखना होगा कि सूचना देने वाले और आवेदक के बीच संबंध घटना के 18 साल पहले से है। इसका मतलब है कि ये संबंध कृष्णा के 5 वर्ष की आयु के बाद से अस्तित्व में थे। इस पृष्ठभूमि के साथ क्या आवेदक को कृष्ण द्वारा एक खतरनाक व्यक्ति कहा जा सकता था, यह भी नोट किया जाना आवश्यक है। हालांकि इस स्तर पर हमें प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री की तुलना में शिकायतकर्ता की पत्नी के बयान में उप सुधार पर विचार करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति का कार्य, चाहे वह उकसाने वाला हो या उकसाने वाला, प्रत्येक प्रत्येक मामलों के तथ्य पर निर्भर करेगा। लेकिन जब यह अच्छी तरह से तय हो जाए कि बिना किसी इरादे के क्रोध या भावना के तहत बोले गए शब्दों को उकसाना नहीं कहा जा सकता है, भले ही वह धमकी दी गई थी और वर्तमान आवेदक द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है, फिर भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कथित कार्य को आरोपी आवेदक के कार्य के रूप में स्वीकार किया गया है। यह उकसाने या उकसाने की राशि नहीं होगी, जैसे कि इसके तहत विचार किया गया है। उपरोक्त को देखते हुए बेंच ने अर्जी को मंजूर कर लिया। केस शीर्षक विष्णु किसान खेड़कर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। बेंच जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और राजेश एस पाटिलो। केस नंबर 2021 का आपराधिक आवेदन संख्या 1786। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल।